नमस्कार, खबरें खटाखट में आपका स्वागत है और मैं करिश्मा आपके साथ। बिहार में नगर निगम कर्मियों की हड़ताल पर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद हाईकोर्ट ने तत्काल हड़ताल खत्म करने का निर्देश दिया है। लिहाजा पटना के मौर्यालोक में सफाई कर्मियों ने आम सभा बुलाई है और कहा जा रहा है कि आज होने वाली आम सभा में हड़ताल खत्म करने की घोषणा हो सकती है। दरअसल 12 सूत्री मांगों को लेकर राज्य भर के निगम कर्मी हड़ताल पर चले गए और कोर्ट के आदेश से एक दिन पहले कर्मी दो भागों में बंट गए, जिसके बाद स्थायी कर्मियों ने काम शुरू कर दिया। जिसके बाद मंगलवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने हड़ताल खत्म करने का निर्देश दिया। लिहाजा सभी कर्मी आज पटना के मौर्यालोक में आम सभा कर हड़ताल खत्म करने की घोषणा आज कर सकते हैं। पटना साहिब ओवरब्रिज पुल के पास कुरकुरे फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। वहीं फैक्ट्री में रखे ज्वलनशील पदार्थ के कारण आग की लपटें इतनी तेज हो गई कि देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और आग पूरी तरह फैक्ट्री में फैल गया। वहीं मॉर्निंग वॉक पर जा रहे लोगों ने फैक्ट्री में आग लगा हुआ देखा और उसकी सूचना स्थानीय थाना को दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की बड़ी और छोटी 8 गाड़ियां पहुंची और बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वैसे आग लगी की घटना में फैक्ट्री पूरी तरह जलकर राख हो गया। पिछले 12 घंटे से जीने के मौसम में बदलाव हुआ है। तूफानी ठंडी हवाओं के साथ झमाझम बारिश से शहरी और ग्रामीण इलाकों में लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। धान की फसलों को तेज हवाओं से नुकसान तो पहुंचा ही है और साथ ही साथ शहरी इलाकों में सफाई कर्मचारियों के हड़ताल से पसरे कचरे बदबू उठने से आम लोगों का हाल बेहाल है। लोजपा सांसद प्रिंस राज ने दुष्कर्म के एक मामले में गिरफ्तारी बचने के लिए यानी दिल्ली की एक अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। प्रिंस पासवान की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर गुरुवार को विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल की अदालत में सुनवाई होने की संभावना है। महिला ने इस साल मई में दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी और दिल्ली की अदालत के निर्देश पर पुलिस ने मंगलवार को प्रिंस पासवान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। तो इस मामले पर एलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण कुमार ने राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया है। महाराजा बस और कार की आमने सामने टक्कर हो गई। बताते चले कि जिसके बाद दोनों गाड़ियों में आग लगी और आग लगने की वजह से कार सवार 5 लोगों की जलने से मौत हो गई। और बताया जा रहा है कि कार सवार सभी लोग बिहार के रहने वाले थे और खबर ये भी है कि 2 बस में सवार दर्जनों लोग जख्मी हो गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भोजपुरी भाषा को लेकर की गई टिप्पणी को लेकर बीजेपी ने प्रेस वार्ता कर हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष गंगोत्री कुजूर ने कहा कि मुख्यमंत्री की भोजपुरी भाषा को लेकर की गई टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं भवनाथपुर विधायक भानु प्रताप शाही ने भी हेमंत सोरेन पर आरोप लगाया है कि ये भाषा को भाषा से लड़ाना चाहते हैं और इनका बयान इनके संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन केवल उर्दू को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। नियोजन नीति पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने हेमंत सरकार को आदिवासी विरोधी सरकार बताया है। धना थाना के डुमरी भगड़वा पंचायत के पूर्व मुखिया जगदीश यादव का लड़का रोहित यादव ने अपने ही पड़ोस के एक लड़के का आपत्तिजनक फोटो फेसबुक पर वायरल कर रहा है। इसे लेकर लड़की के परिजनों ने धना थाने में एफआईआर दर्ज कराया है। वहीं पीड़ित परिजनों ने बताया कि बेटी का गलत वीडियो और फोटो बनाकर वायरल किया जा रहा है। इसके साथ ही पीड़ित लड़की के मां का रोते बिलखते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो के माध्यम से लड़की की मां बेटी को बदनाम करने के लिए साजिश का आरोप लगा रही है और इसके साथ ही बाबा मंदिर बंद रहने के कारण इसका सीधा असर पर्यटक स्थलों पर भी पड़ रहा है। शहर के बीचों बीच स्थित मनोरम पर्यटक स्थल नंदन पहाड़ भी इससे छूता नहीं है। नंदन पहाड़ की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह शहर के नजदीक मनोरम स्थल होने के साथ साथ एक आस्था का केंद्र भी है। लिहाजा श्रद्धालु और पर्यटक दोनों यहाँ आते हैं। कोरोना काल में काफी समय तक इन पर्यटकों स्थलों को बंद रखा गया था, हालांकि सरकार के आदेश पर अब यह खुल चुका है, लेकिन पर्यटक नहीं रहने के कारण आज भी यह वीरानी में ही तब्दील है। प्रबंधक जयंत चटर्जी बताते हैं कि बाबा मंदिर बंद रहने के कारण बाहर से पर्यटक नहीं आ रहे हैं। वहीं पर्यटक बताते हैं कि देवघर बाबा मंदिर दर्शन के लिए जब भी आते हैं तो नंदन पहाड़ की भी सैर करते हैं, लेकिन मंदिर बंद मिलने के बावजूद जब यह नंदन पहाड़ पहुंचे तो यहाँ सुविधाएं नदारद थी और नंदन पहाड़ जैसे पर्यटक स्थल पर काम करे कर्मी कहते हैं कि लंबे समय से पार्क बंद है, लेकिन अब यह खुला भी है तो पर्यटक नहीं आ रहे हैं। केंद्र और झारखंड सरकार के बीच विवादित मुद्दों को सुलझाने के मकसद से नीति आयोग आज बैठक करेगी और वो वीके पॉल की अगुवाई में 6 सदस्यों की टीम अलग अलग मुद्दों पर राज्य सरकार के अधिकारियों से बातचीत करेगी। दोपहर प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ होने वाली बैठक में नीति आयोग शिरकत करेगी। इस बैठक में केंद्र और राज्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी और विवादों को सुलझाने की कोशिश की जाएगी। मुंगेर जिले में पंचायत चुनाव को लेकर तरह तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं। कहीं एक सीट के लिए 10-10 प्रत्याशी मैदान में हैं, तो कई चुनाव पूर्व ही प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। ऐसे एक मामला जिले के तारापुर प्रखंड में देखने को मिला, जहां प्रथम फेज का चुनाव होना है और सोमवार को प्रत्याशियों के नाम की घोषणा के साथ सिंबल भी मिलना था। तारापुर प्रखंड अंतर्गत आने वाले प्रबरा पंचायत क्षेत्र संख्या 7 से पंचायत समिति के लिए खड़ा उम्मीदवार अश्विनी राज उर्फ पिंकू मेहता के विरुद्ध किसी अन्य उम्मीदवार ने नामांकन ही नहीं करवाया, जिसके परिणाम स्वरूप वोटिंग के पूर्व में ही वे निर्विरोध निर्वाचित हो गए, जिसके यानी उससे समर्थकों में काफी खुशी दिखी और एक दूसरे का रंग यानी दूसरे को रंग भी लगाकर जीत की खुशियां मनाई। निर्वाचित समिति ने कहा कि यह जनता की जीत है। जामताड़ा के सिकदार डी गांव में राधाष्टमी वार्षिक कोटसव गौ माता महोत्सव मनाया गया, जहां राधा कृष्ण और नदी की पूजा हुई और खिचड़ी महाभोग बांटा गया। आयोजन एआईसीसी सदस्य हरिमोहन मिश्रा के सौजन्य से हुआ, जहां श्रद्धालुओं को स्वयं मिश्रा ने महाभोग बांटा है। कटिहार नगर निगम की हड़ताल और जलजमाव से डिप्टी सीएम की गृह विधानसभा का हाल बेहाल है। स्थानीय छात्र और कोचिंग संस्थान के टीचर्स ने जलजमाव की समस्या को लेकर पानी टंकी चौक पर आगजनी का विरोध प्रदर्शन किया गया। छात्रों ने कहा कि जलजमाव के कारण कोचिंग जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नगर थाना पुलिस ने छात्रों को आश्वासन देने के बाद प्रदर्शन को हटवाया।
मोतिहारी के सिकरना अनुमंडल के नव पदस्थापित अनुमंडल पदाधिकारी ने पदभार ग्रहण करते ही स्थानीय सामाजिक लोगों से आपसी सामंजस्य बनाना शुरू कर दिया और इसी को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी इफ्तिखार अहमद ने समाज के बुद्धिजीवियों के साथ अनंत चतुर्दशी और विश्वकर्मा पूजा को लेकर अनुमंडल शांति समिति की बैठक की।